हेलो एवरीवन। तो अभी तक हमने सेट थ्योरी में क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले हमने पढ़ा सेट्स। सेट्स क्या होते हैं? सबसे पहले हमने पढ़ा सेट्स। उसके बाद हमने उसमें देखा कि उसकी नोटेशंस क्या होती हैं, किस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं, रोस्टर मेथड और सेट बिल्डर नोटेशन, राइट। उसके बाद हमने देखा कि एम्प्टी सेट और सिंगलटन सेट क्या होता है। उसके बाद हमने कुछ ऑपरेशंस को यूज करके अपने दो या दो से ज्यादा सेट्स को कंबाइन किया। ठीक है, कोई हमारे पास सेट्स हैं, उनको कंबाइन करने के लिए हमने ऑपरेशंस का यूज किया, जिसमें यूनियन था, इंटरसेक्शन था, डिफरेंस था और कॉम्प्लीमेंट था। उसके बाद हमने किए कुछ लॉज, राइट, कुछ लॉज, कुछ आइडेंटिटीज सेट्स के ऊपर। और हमने ये भी देखा कि दो सेट्स इक्वल कब होते हैं, राइट। और हमने ये भी देखा कि एक सबसेट क्या होता है। और उसमें मैंने आपको ये बताया था कि अगर आप ए को बी का सबसेट प्रूव कर देते हैं और बी को ए का सबसेट प्रूव कर देते हैं, तो ये दोनों से आपको पता लग जाता है कि ए इज इक्वल टू बी। ये दोनों सेट आपस में इक्वल हैं, राइट। तो अब हम बढ़ते हैं इससे आगे। और अभी तक हमने ये भी देखा था कि हमने कुछ आइडेंटिटीज अगर हमको गिवन है तो हम उनको प्रूव कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था कि सेट बिल्डर नोटेशन का यूज करके और कुछ आइडेंटिटीज का यूज करके हम वो जो हमको गिवन एक्सप्रेशन है उसको हम प्रूव कर सकें। और एक मैंने आपको बताया था मेंबरशिप टेबल, जिसको हम एक ट्रूथ टेबल की तरह बनाते हैं और फिर उसमें सारे ऑपरेशंस लगा के फिर हम प्रूव करते हैं कि वो इक्वल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, राइट। तो अब हम शुरू करेंगे साइज ऑफ अ सेट। आज का हमारा टॉपिक है साइज ऑफ अ सेट। अब साइज ऑफ अ सेट क्या होगा? अगर आपको एक सेट दे रखा है, मान लीजिए आपको दिया है ए, एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5, राइट। और अब मैं आपसे पूछ रही हूँ कि इसका मुझे साइज बताइए। तो इसका साइज होगा जितने इसके अंदर एलिमेंट्स होंगे वही इसका साइज होगा। तो आप काउंट कर सकते हैं इसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5, राइट। तो इसका साइज हो गया 5। इसको हम कार्डिनैलिटी भी कहते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि कार्डिनैलिटी ऑफ अ सेट क्या होता है। अगर मैं आपसे पूछूं कार्डिनैलिटी ऑफ सेट, वो होता है कि इस सेट के अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो इसका साइज भी यही है। अगर आपके पास कोई सेट है, मान लीजिए बी, आपके पास कोई सेट है, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं ए बी और सी, तो कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर? 3। तो इसका साइज हो जाएगा 3, या आप कह सकते हैं कि इसकी कार्डिनैलिटी हो जाएगी 3, राइट। तो वही हमने यहाँ पर लिखा है कि द साइज ऑफ अ सेट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इट कंटेन्स, ऑल्सो नोन एज कार्डिनैलिटी। ओके, यहाँ पर हमको एग्जाम्पल दिया है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 10। तो ए एक सेट है जिसमें सारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स आ रहे हैं लेस देन 10। तो 10 से छोटे ए सेट है और 10 से छोटे पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स हमको लिखने हैं। तो पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स में आ जाएगा 1 3 5 और 7 9। अब उससे ज्यादा नहीं लिख सकते क्योंकि लेस देन 10 बोला हुआ है, राइट। अब इसका अगर आपसे साइज पूछा जाए तो आप देखिए कितने एलिमेंट्स हैं इसमें, 5। तो इसका मतलब इसका साइज हो जाएगा 5, राइट। तो यहाँ पर दे रखा है देन कार्डिनैलिटी ऑफ ए इज 5। 5 नाउ
अब अगर आपसे फाई की कार्डिनैलिटी पूछी जाए, आपको पता है कि फाई क्या है, एक एम्प्टी सेट है, इसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो अगर कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं है, इसका मतलब कि उसका साइज हो जाता है 0। तो कार्डिनैलिटी ऑफ फाई सेट ऑलवेज इज ऑलवेज 0, वो हमेशा 0 रहेगी। जो फाई सेट की जो कार्डिनैलिटी है वो हमेशा 0 रहेगी। यहाँ पर हमें एक छोटा सा नोट दिया है जिसमें लिखा है द टर्म कार्डिनैलिटी कम्स फ्रॉम द कॉमन यूसेज ऑफ द टर्म कार्डिनल नंबर्स। तो आपने अपने स्कूल टाइम पर पढ़ा होगा कि नंबर्स, दो तरीके के नंबर्स आपने पढ़े होंगे, एक होते हैं कार्डिनल नंबर्स और एक होते हैं ऑर्डिनल। कार्डिनल होते हैं जो आपको क्वांटिटी बताते हैं, मतलब आपने कोई भी, अगर आपने मान लीजिए टॉफी ली है तो कितनी टॉफी ली है, तो वो आपकी क्वांटिटी हो गई, राइट। 1 2 3 4 ये सारे कार्डिनल नंबर्स हैं। अब आते हैं ऑर्डिनल नंबर्स पे। तो ऑर्डिनल नंबर्स आपको बताते हैं पोजीशन। पोजीशन मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एक्सेट्रा। ओके, तो ये हो गए कार्डिनल और ऑर्डिनल। तो ये जो कार्डिनैलिटी आई है वो भी क्वांटिटी से ही, क्योंकि कार्डिनल नंबर्स क्या डिनोट करते हैं, क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो हमने कार्डिनैलिटी पढ़ी, यहाँ पर जो हमने साइज पढ़ा, तो वो भी क्या है, एक मतलब क्वांटिटी है कि आपके सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, तो वो उसकी कार्डिनैलिटी है। तो ये कार्डिनैलिटी वर्ड आया है कार्डिनल नंबर से, राइट। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो आता है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। अब इसके नाम से ही आपको पता लग रहा है कि फाइनाइट का मतलब है कि उसमें एलिमेंट्स फाइनाइट होंगे, एक लिमिट तक होंगे, उससे ज्यादा नहीं होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा कि बस इतने एलिमेंट्स हैं कि उनको गिनना बहुत ही मुश्किल है, एक इम्पॉसिबल टास्क है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फाइनाइट मतलब आप उनको आज कल परसों टाइम लग सकता है, लेकिन वो होंगे लिमिटेड ही, मतलब आप उनको काउंट कर पाएंगे, ठीक है। और इनफाइनाइट का मतलब तो फिर पूरी लाइफ चली रहे बट वो काउंट नहीं कर पाएंगे आप उसको, वो इनफाइनाइट हो गया। तो यहाँ पर देखिए, अ सेट दैट हैज अ लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नोन एज अ फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम कहेंगे फाइनाइट सेट। और जिसमें जो सेट फाइनाइट नहीं होगा उसको कहेंगे इनफाइनाइट। इफ इट इज नॉट फाइनाइट इट इज सेड टू बी इनफाइनाइट। जो सेट फाइनाइट नहीं होगा उसको कहेंगे इनफाइनाइट, राइट। या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसा एक सेट जिसमें कि अनलिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम कहेंगे इनफाइनाइट सेट। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। ये एग्जाम्पल पहला आपसे कह रहा है द सेट ऑफ मंथ्स इन अ ईयर इज अ फाइनाइट सेट। अब आपको पता है कि सेट ऑफ मंथ्स है तो उसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, राइट। तो ये आपको पता है कि ये 12 होंगे, राइट। तो आपको पता है कि ये एक फाइनाइट सेट होगा। ऐसा तो नहीं है कि हमारे बहुत सारे मंथ होते हैं और उनको हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं। आपको पता है कि हमारे 12 ही मंथ्स होते हैं और वही इस सेट के अंदर आएंगे। तो ये एक फाइनाइट सेट है। अब अगर सेट ऑफ स्टूडेंट्स आ जाए, आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं उनका आपने एक सेट बनाया है, तो वो भी क्या होगा, फाइनाइट। एक लिमिटेड नंबर में ही तो आपके क्लास में स्टूडेंट्स होंगे, राइट। ऐसा तो नहीं है कि इनफाइनाइट होंगे, उनको आप लिस्ट ही नहीं बना सकते अपनी क्लास के बच्चों की, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इसलिए जो सेट ऑफ स्टूडेंट्स होगा वो भी एक फाइनाइट सेट होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करें सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की, तो वो इनफाइनाइट होगा। नेचुरल नंबर्स मतलब जो हमारे काउंटिंग नंबर्स होते हैं 1 2 3 4, अगर आप उनको लिखना चालू कर दें तो उनको आप लिखते ही रह जाएंगे, वो खत्म नहीं होंगे। मतलब एक लिमिट नहीं है, ऐसा नहीं है कि 1 से लेकर 100 तक ही नेचुरल नंबर्स होते हैं, ऐसा नहीं है। या 1 से लेकर 1000 तक होते हैं, ऐसा भी नहीं है। 1 से लेकर 1 लाख तक होते हैं, ऐसा भी नहीं है। मतलब आपको सिर्फ स्टार्टिंग पता है नेचुरल नंबर्स की, एंडिंग नहीं पता। अगर हमें कोई बड़ा नंबर भी दे दिया जाता है, उसमें भी अगर हम +1 कर दें तो हमें एक नया नेचुरल नंबर मिल जाएगा, राइट। तो मतलब कि नेचुरल नंबर्स लिमिटेड नहीं है, इन अनलिमिटेड है, ये खत्म नहीं होंगे। इसलिए नेचुरल नंबर्स का जो सेट है वो इनफाइनाइट है। ऐसी अगर हम बात करें कि
प्राइम नंबर्स का जो सेट है वो भी इनफाइनाइट है। क्यों? क्योंकि आपको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनके दो ही फैक्टर्स हों, एक वो खुद और एक 1, राइट। तो ये नंबर्स भी आपको कहाँ से मिल रहे हैं? ये नंबर्स भी तो आपको नेचुरल नंबर्स के सेट में से ही मिल रहे हैं ना। तो अगर नेचुरल नंबर्स इनफाइनाइट है, इसका मतलब आपको प्राइम नंबर्स भी उसके अंदर से इनफाइनाइट मिल जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए प्राइम नंबर्स का सेट भी जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है। अब यहाँ पर फिर से हमें एक स्मॉल नोट दिया है। वो नोट कहता है कि फाइनाइट सेट्स हैव अ डिफाइंड कार्डिनैलिटी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, while infinite sets do not have a defined cardinality। अभी कार्डिनैलिटी की बात कर रहा है कि जब आपके पास फाइनाइट सेट्स होंगे तो क्या कार्डिनैलिटी होगी और इनफाइनाइट सेट्स होंगे तो क्या कार्डिनैलिटी होगी। तो आपको पता है कि फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि उसमें लिमिटेड नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे अगर मैं कहूँ ए में है 1 2 3, राइट। तो अगर मैं इससे आपका साइज इससे अगर मैं साइज पूछ लूँ इस सेट का, तो इसकी कार्डिनैलिटी क्या हो जाएगी 3, तो आप बोलेंगे कि 3 इसका साइज है, राइट। अब अगर मैं नेचुरल नंबर्स का सेट आपको दे दूं और मैं कहूं कि ये नेचुरल नंबर्स का सेट है, इसमें सारे नेचुरल नंबर्स हैं, अब आप इसकी कार्डिनैलिटी मुझे कैसे बताएंगे? क्योंकि आप तो काउंट नहीं कर सकते कितने नेचुरल नंबर्स हैं इसके अंदर, राइट। तो आप इसमें मुझे इसकी कार्डिनैलिटी कैसे बताएंगे? तो इसकी कार्डिनैलिटी देखने का एक अलग मेथड है। वैसे इसकी कार्डिनैलिटी अलिफ नॉट होती है, जिसको हम कुछ ऐसे डिनोट करते हैं, बट इसका एक अलग ही टॉपिक है तो वो मैं अभी नहीं बताना चाहती। इनफाइनाइट सेट्स का आपको ये याद रखना है कि इनकी एक डिफाइंड कार्डिनैलिटी नहीं होती। मतलब ये जो अलिफ नॉट मैंने अभी आपको बताया, ये भी हमने खुद से मान रखा है, ये भी हमें पता नहीं है कि करेक्ट इसकी क्या, ये डिफाइंड नहीं है, करेक्ट इसकी क्या वैल्यू है हम नहीं जानते। लेकिन जो फाइनाइट सेट्स हैं इनकी एक डिफाइंड कार्डिनैलिटी होती है, मतलब हमें पता रहता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। और एक्सप्रेस्ड एज अ नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0, मतलब इसको आप जो एक फाइनाइट सेट होगा उसकी कार्डिनैलिटी को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं? एक नेचुरल नंबर से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये फाइनाइट है ना। कितने एलिमेंट्स होंगे? 100 हो जाएंगे, 1000 हो जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख हो जाएंगे, और भी होंगे, तो वो एक नेचुरल नंबर ही होगा। उसमें हमें कुछ अलिफ नॉट वगैरह की यूज की जरूरत, मतलब उसकी जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि फाइनाइट सेट्स की एक डिफाइंड कार्डिनैलिटी है जिसको कि हम एक नेचुरल नंबर से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसमें 0 भी इंक्लूडेड है। जैसे हमने पीछे देखा था कि फाइ हमारे पास जो सेट था एम्प्टी सेट, उसकी कार्डिनैलिटी 0 थी, राइट। तो ऐसे ही फाइनाइट सेट्स की एक डिफाइंड कार्डिनैलिटी होती है, लेकिन इनफाइनाइट सेट्स की एक डिफाइंड कार्डिनैलिटी नहीं होती। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।